इससे बड़ा एक और मूल जो 15 साल से समाज की जड़ा में बैठा था, उस मूल को भी काट के और मजिस्ट्रेट के सामने उकड़ू बिठा के और हाथ जोड़ के घिरघिरी करने के लिए मजबूर कर दिया। आज कई लोग जो है मिर्चपुर के आंदोलन को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन उस मेरे साथी ने एक बात और बता दी कि भाई जब मिर्चपुर का आंदोलन चल रहा था और हम ट्रैक पे बैठे थे तो एक पत्रकार मेरे पास आया था और उसने कहा था, प्रधान जी कि मैं मीठा मुंह तो हम भी कर लिया करो। भाई गाहक किस पे लगेगा? गाहक किस पे लगेगा? किसका यहाँ होगा गाहक? है जिसका ग्राहक कोई चीज बिकाऊ होगी। जो बिकाऊ होगा उसी के पास तो गाहक होगा। अपने युग की हर सीता को सोलों पे बिठाया जाता है, दामन कितना ही पावन हो पर दाग लगाया जाता है। 4 मिनट का मुझे समय दे दें ताकि मैं अपनी बात भी रख सकूं। तो वो रहीम जी ने एक बात कही थी, रहीमन विपदा हूं भली जो थोड़े दिन होए, कौन है अपना कौन पराया, जान परत सब कोई। विद्वान लोग कहते हैं अगर मुसीबत थोड़े दिन की छोटी मुसीबत हो ना, वो बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि उसके अंदर ही अपने और पराये की समझ होती है कि अपना कौन है और पराया कौन है, कौन मेरा मददगार है, कौन मेरा शत्रु है। अब यहाँ वक्ताओं ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे से कुछ ऐसे जख्म भी कुरेदने का प्रयास किया जिसका को सभी को आभास है, और उन बातों को दोहराने का कोई औचित्य नहीं है जिस बात का सभी को पता हो कि भाई इस आंदोलन में कौन अपना था, कौन पराया था, किसने क्या रोल किया, किसने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। ये जब हमारे सबके सामने है तो फिर उस बात के ऊपर विचार करने का कोई औचित्य नहीं बनता। हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि कबीर जी ने यह भी कहा है अगर आगे बढ़ना है तो निंदक का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारा कोई निंदक नहीं होगा ना, हमारे अंदर कोई दोष नहीं निकालेगा, तो हम अच्छे रास्ते पे आगे नहीं बढ़ सकते। तो निंदक का होना भी जरूरी है। उन भाइयों ने जैसा भी किया, हमने उससे एक प्रेरणा ली और इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती से आगे लेकर के बढ़े, और कहीं न कहीं आपके सबके सहयोग से, आपके सबके नेतृत्व से, आपके सबके मार्गदर्शन से हम वो कर पाए जो हरियाणा में आज एक मिसाल बन गई है। दोषियों को पकड़ाना ये एक अलग मैटर है, लेकिन इससे बड़ा एक और मूल जो 15 साल से समाज की जड़ा में बैठा था, उस मूल को भी इस कमेटी के हमारे नौजवान साथियों ने, हमारे क्रांतिवीरों ने उस मूल को भी काट के और मजिस्ट्रेट के सामने उकड़ू बिठा के और हाथ जोड़ के घिरघिरी करने के लिए मजबूर कर दिया। तो इसलिए ये जो कमेटी है, ये बुढ़ाना गांव का जो क्रांति दल है, इसको मैं हृदय से सलाम करता हूं, आत्मा से सलाम करता हूं कि भाई इन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया जिसको कोई नहीं कर पाया था। बार बार एक जिक्र आता है मिर्चपुर कांड का। मिर्चपुर कांड और बुढ़ाना कांड में बहुत अंतर है, और यही बात भाई संदीप ने भी अपना दर्द जाहिर किया कि भाई उस टाइम हम क्रांतिकारी थे और मास्टर जी जो थे वो शांति प्रिय सोच के आदमी थे। अब मैं कहीं शांति प्रिय हो गया हूं और मास्टर जी क्रांतिकारी होते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं थी। बात यूं थी कि जब ये हत्यारों का नाम सामने आ गया और सामने आते ही हमारी जो धरना कमेटी थी उसने प्रशासन का धन्यवाद करते हुए और धरने को समाप्त कर दिया था कि भाई हमने ठीक है, ये था कि भाई कातिल मिल जाएं, दोषी मिल जाएं। हमारे सामने कातिल भी आ गए हैं
और अब धरने का कोई औचित्य नहीं, इसलिए हम आज से धरना समाप्त करते हैं। उस समय मैंने संदीप से टेलीफोन पे बात की थी। हमारा संदीप है, मिर्चपुर के अंदर तो गेंद किसी और के पाले में थी। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं हम दोषी ठहराए जा रहे थे। हमारे द्वारा आग लगा दी गई, हमारे द्वारा अपाहिज लड़की मार दी गई, एक बूढ़ा मर गया और कई घर जल गए। इस करके हम दोषी करार दे दिए गए सारी दुनिया में। और गेंद जो थी वो विपक्ष के पाले में थी, दूसरे विरोधियों के पाले में थी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल भिन्न है। गेंद हमारे पाले में है, मरे मारे हैं, बलात्कार मारी के साथ हुआ है, बेरहमी मारी के साथ हुई है, बेइज्जती मारी हुई है। और उसके बाद ना कोई हथियार बरामद हुआ, ना कोई मौके का गवाह बनाया गया। और सिर्फ ये घोषणा कर देने से कि भाई जो दोषी हैं वो पता लग गया है, उनको हमने अरेस्ट कर लिया है, इसी बात के ऊपर धरना उठा लेना भाई मैं अच्छा नहीं समझता। ये धरना जो है निर्णायक मोड़ तक जब नहीं जाता तब तक ये धरना जारी रहना चाहिए। हम आपका तन मन और धन और आत्मा से सहयोग करेंगे। ये बात मैंने संदीप से उस समय कही थी, जिसको आज ये शायद क्रांति की भाषा बोल रहे हैं। तो साथियों, मैंने कोई गलत तो नहीं कहा था ना, क्योंकि पाले में गेंद हमारे थी। अब के मिर्चपुर में हमारे पाले में गेंद कौन थी? हम कहीं न कहीं दोषी करार थे। और हमारा शांति बिना आग निकलन का या 103 बच्चे जो जोड़ों में जेल में बैठे थे उनको बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं था। आज कई लोग जो हैं मिर्चपुर के आंदोलन को अपने नाम दर्ज करवाना चाहते हैं। आपने कई वीडियो भी देखे होंगे कि भाई हमने मिर्चपुर आंदोलन को इस तरह से चलाया, ये कराया वो कराया। लेकिन उस मेरे साथी ने एक बात और बता दी कि भाई जब मिर्चपुर का आंदोलन चल रहा था और हम ट्रैक पे बैठे थे तो एक पत्रकार मेरे पास आया था और उसने कहा था, प्रधान जी कि मैं मीठा मुंह तो हम भी कर लिया करो। भाई गाहक किस पे लगेगा? गाहक किस पे लगेगा? किसका यहाँ होगा गाहक? है जिसका ग्राहक कोई चीज बिकाऊ होगी। जो बिकाऊ होगा उसी के पास तो गाहक होगा। हमने 1.5 साल पैरोकारी की, भूखे तसाए अपने जेब से खर्च करके। ये मेरे गांव के भी बैठे हैं, किसी से हमने एक पैसा नहीं लिया। भूखे तसाए पैरोकारी में लगे रहे और हमारे विरुद्ध गांव के अंदर भी दुष्प्रचार किया गया। जो 5-7 आदमी जिस केस को डील कर रहे थे, भाई ये तो उड्डा पर रुपये ले आए, बोरी भर ले आए, भाई इसने तो छोरे लुआ लिए, इनने तो ये कर दिया, गांव का नाश कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब कुछ सुनने को मिला था। और उस समय के क्रांतिकारी साथी जो हमारे संदीप जी हैं, ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इनके और मेरे विचार कहीं भी आपस में मेल नहीं खाते थे। इनकी सोच भिन्न थी और मेरी सोच भिन्न थी। मैं चाहता था कि किसी तरह से, और जो बुद्धिजीवी समाज था उसका ये कहना था कि मास्टर जी अगर आप इस दलदल में से निकल सकते हो तो क्रांति और गुस्से से बाहर नहीं निकलोगे, शांति से बाहर निकलोगे। किसी न किसी तरह से इनके साथ, यानी जो अपना तबका दूसरा था, पीड़ित वर्ग था, उनके साथ मिलके चलोगे तो कुछ कामयाबी मिल सकती है। और उसी के साथ हम मिले। 30 आदमी हॉस्टाइल हुए और 18 आदमियों ने हमारे हक में डिफेंस की गवाही दी। उसके बाद SC/ST एक्ट टूटा और ये कहते थे कि भाई इनकी जो उम्र कैद होगी वो मिर्चपुर कांड के अंदर सिर्फ 8-3 तो उम्र कैद में गए थे और 5 की 5-5 साल की सजा हुई थी। वो इसलिए कि भाई हमने कहीं न कहीं नरमी बरतनी पड़ी है, हमारी मजबूरी थी। महाराज जी को नहीं कर रहा था उनका थूक धड़िया बोटा, लेकिन हमारी मजबूरी थी, बच्चे फंसे हुए थे। लेकिन इस बार बुटाना की स्थिति मिर्चपुर से बिल्कुल अलग थी, भिन्न थी। इसलिए मैंने इनसे कहा था कि भाई संदीप, इस तरह से घर में अगर मुंह छुपा के बैठ गए ना तो भविष्य में आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। आप डट करके फिर से आंदोलन शुरू करो और हम आपके साथ हैं।
हमने दोबारा आंदोलन शुरू किया। उसके बाद 6 तारीख का प्रदर्शन रख दिया गया और गांव-गांव के अंदर प्रचार किया गया। आप यकीन मानो इतनी बड़ी आग समाज के अंदर फैली हुई थी। अगर 5 तारीख को धरना वापस लेने की घोषणा नहीं होती तो नारनौंद के अंदर मैं नहीं कह सकता कि लाखों आदमियों ने वहां इकट्ठा होना था और एक तरह से बिल्कुल सब कुछ बंद हो जाना था। इतना जोश जनता के अंदर था 6 तारीख को। लेकिन 5 तारीख को ऐसा दुष्प्रचार हुआ, भाई धरना ठा लिया, गांव पाट गया, वहां तो कुछ नहीं है, कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो उसके आधार पर गांव-गांव जाकर के प्रचार भी किया। उसके बावजूद भी 15,000 लोगों की संख्या जो है नहीं उस समय नारनौंद में थी, जिसने शासन और प्रशासन सरकार सबको हिला के रख दिया। ये आप लोगों की ताकत थी, कमेटी की हमारी ताकत नहीं थी। अगर आप उस दिन नहीं जुटते तो कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं था। ये सारा मैं जो श्रेय है वो मेरा समस्त भाईचारा बैठा है, हमारी साथ लगती स्त्रोल खाप बैठी है, नोगामा खाप बैठी है, पुनिया खाप बैठी है, उधर से रोगी खाप के लोग आए हुए हैं, 12 खाप के बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हैं और सारे मेरे पत्रकार और चित्रकार जो बंधु हैं वो यहाँ खड़े हैं। इनके सहयोग से हम उस लड़ाई को उस दिन 6 तारीख को जीत पाए और अपनी जीत उसी दिन दर्ज हो गई थी। अब भाई का है एक संदीप है कि भाई हम काम करते हैं, लोग सराह नहीं देते। आपने सुना ना, अपने युग की हर सीता को सोलों पे बिठाया जाता है, दामन कितना ही पावन हो पर दाग लगाया जाता है। अरे लोगों, इस समाज ने माता सीता को नहीं बख्शा, जो इसने बेचारी ने अग्नि परीक्षा दे करके राम के पास आई थी, उसके ऊपर भी त्रितरहीन होने का दोष लगा दिया। तो भाई संदीप और चंद्र प्रकाश यू चाह मैं के तारे फूल की माला घाल लेंगे, ये तो मंत्र निकाल दो। और दूसरे ये मेरे साथी ये सारे यू टोल बैठे है ना, जितना यू सारा वो है जिसकी सिर्फ सुननी है, आपके लिए अच्छा करने वाला नहीं। लेकिन वह बात है कि भाई वो एक बिच्छू पानी में डूब रहा था और किसी ने बिच्छू को निकालने का प्रयास किया तो वो उसका डंक मार रहा था। तो शाना आदमी आ गया हमारा बलबीर प्रधान वर्गा, वो बोले रहा मूर्ख है, यू तेरा डंक मारने लाग रहा है और तू इसने काटने लाग रहा है, तेरे क्या लाग सारा डूबन दे। तो उस इंसान ने कहा था कि भाई इसकी नेचर है कि कोई भी इसने छेड़ो उसका डंक मारना है, इसकी भला बुरा का कोई मेरा। और मेरी नेचर ये है, भगवान ने बना के भेजा हूं कि कोई भी जीव अगर संकट में है तो मैंने उसकी मदद करनी है। तो बुद्धिजीवी सरदारों जो यह टीम बैठी है ना, मैं एक एक को बाई फेस, बाई नेम, बाई गांव, बाई बुद्धि कह रहा था कि भाई तुम जो इतने पंचायती सरदार बैठे हैं सारे गांव आ गए, तुम उस बिच्छू को पानी में तो काटने वाले हो, वो तो डंक मारेगा ना। तो संदीप भारती ने ये परवाह करनी चाहिए भाई ये लोग मन के गए हैं, और ना हमारे डायरेक्टर महोदय ने ये समझना चाहिए भाई क्या कर रहे हैं। ये तो जो भी अच्छा करने के लिए निकलेगा ना घर से, उसका विरोध उसी दिन से शुरू हो जाता है। जिस आदमी ने गांव में 2 आदमी न्यू कहने लग जाए नहीं भाई गड्डी में विजेंद्र नंबरदार बड़ी आदमी है भाई, न्यू समझ लो कि उसी दिन विजेंद्र के दुश्मन पैदा होने शुरू हो जाएंगे। चाहे कोई जोर ला लो, उनका मन तो ये नहीं निकलेगा भाई फलाना आदमी अच्छा है, ठीक है ना। अच्छा करता रहो, जो बुरा करता है ये उसका काम है। अब एक बात आई फंडिंग की, पैसे की। भाई ने बड़ी खुली घोषणा कर दी संदीप ने, क्योंकि क्रांतिकारी भाई है, इसका जो उसकी तो मैं सलाम करता हूं इसको। अब भाई आंदोलन भी लड़ांगे और वह पीछे नहीं लेंगे। पीछे में ना भाई कि मैं कौन चलता, जुड़ से आदमी एक पाई नहीं देंगे ना गांव में, वो न्यूकार खाएंगे। रुपए देने वाला, चंदा देने वाला कोई भी आदमी कभी ये नहीं कहेगा कि भाई अमुक कमेटी या समिति पैसे खागी।
जिसने एक पीछा नहीं देख रखा और वो कई गुटवा मेरा यार के है गदर माज रहा है भैन तो खा के लाख रुपये। ये उन लोगों का काम है। फंडिंग में ना कुछ नहीं होता, फंडिंग जरूरी है, चाहे वो कमेटी हो, चाहे कोई आंदोलन चलाना हो, चाहे कुछ भी। अभी हम यहाँ बैठे हैं, पाइये कुछ से आपने हैं, दरिया पे पीछे लागेंगे, इन पे भी लागेंगे, तो फंडिंग जरूरी है। फंडिंग से ये मत घबराओ संदीप जी कि लोग हमने के कहेंगे, लोग तो ये भी तेरे गीत को निकाल दे, लोग फिर भी गीत को निकाले अपना गीत गुआनिया में नहीं। हाँ मारे एक पड़ोस में बहू आ गई, मास्टर ने मैंने बोली आज पड़ोस में बहू आ रही थी और सारी रात गीत गाए नाचे कूदे, अपने तो कोई नहीं कहेंगे। मैं बोले अपने तो उस दिन आवेंगे जिस दिन घर पुलिस आ जाएगी। तू लाडू खाऊ है के वहां लाडू खान खातर अपना घर कोई नहीं आंदा। उस दिन पुलिस आ जाएगी, सब तो पहला जब अपना घर नहीं आऊं तो मेरा भी लिखवा ले। 5-7 दिन पाछू वो यूपी से आई थी, बगा को गुगल आए थे, वो ढूंढते ढूंढते पुलिस वाले आ गए और उन्हें बहू ने 4 बजे ठा ले गए नारनून थाने में। घरा लारा लग गया, मैं घूमने जा रहा था, माँ आया तो मास्टर ने देख के हंसने लगी। माँ क्या बात है? बोला तुमने के मेरा था पुलिस आंदे अपने घर आवेंगे। माँ मन ने मेरा मैं जानू हूं ना इस बात में। तो साथियों तारा घर लाडू खुआने वाला कोई को नहीं आंदा, ये जितने बैठे हैं तारा तो उस दिन आवेंगे जिस दिन निम्मा करे भी मूड नहीं बाहर निकलेगा। तो इसलिए निश्चित होकर के अच्छे स्वभाव से अच्छी सोच से काम करो। अब इस केस की बात पे आते हैं। भाई बहुत बड़ी बात थी, हमें कैप्टन अभिमन्यु से भी मिले, भाई हुड्डा साहब से भी मिले, मंत्री जी से भी मिले, लेकिन सब जब भी फोन करते थे तो एक ही बात मिलती थी कि भाई उस जिम्मरका के खिलाफ सबूत को नहीं मिलते। डीजीपी के साहब ने हमने कहा था कि माँ जी ये सारी पब्लिक सबूत तो खड़ी है, जब यह न्यू करने लग रही भाई मास्टरमाइंड इसी ने सारी योजना बनाई है और इसी ने इस सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, इससे बड़ा और सबूत आपके लोगे। तो उसके ऊपर जैसा हमारे माननीय डायरेक्टर महोदय ने भी प्रशंसा की है शत्रुजीत कपूर की, हम भी उनकी प्रशंसा करते हैं। कुछ लोग तो जलेबी खा के प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमें जलेबी खा के प्रशंसा को नहीं करते भाई, कदे को ये तो उन्हें की चमचागिरी करे कार्या की। हम जलेबी खा के को नहीं, मीठा मुंह करके को नहीं करते, हमें जब करा है जब उन्हें प्रत्यक्ष रूप से काम करके दिखा दिया। उसके बाद डीजीपी की भी, माननीय एसपी अमित यशवर्धन की भी, बलवान सिंह की भी, ऐसा तो नारनून सबकी हम तारीफ तब करते हैं जब उन्होंने कुछ अच्छा करके हमारे हाथ में दे दिया। तो साथियों अभी ये लड़ाई कुछ आगे और चल रही है, गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होने के बाद मुकदमा शेष है। तो एक बार जिस प्रकार से सर्व समाज ने, 36 बिरादरी ने इस पूरे मामले में धरने के माध्यम से जो सहयोग दिया, इसी प्रकार से इस बुढ़ाना गांव की कमेटी को मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि अपने दोनों हाथ उठा करके समर्थन दो कि आगे भी चाहे तन मन धन क्या की जरूरत हो, हम बुढ़ाना गांव के साथ हैं। भाई ये सुनील जी देख ले के कहने लग रहे हैं। हाँ भाई सारा समाज, ये नहीं कि भाई आज वो पकड़ लिए तो हम बैठ गए ना, आखिरी सांस तक उनके साथ लड़ाई लड़ाएंगे और बुढ़ाना कमेटी के साथ तन मन और धन से उनके साथ कंधे से कंधा, वो एक कदम रखेंगे तो 2 कदम आगे रखेंगे। दूसरा प्रस्ताव मेरा ये है कि भाई अपने डीओ साहब ने भी कहा कि भाई ऐसी समितियां बननी चाहिए। आज जाति पाति का वक्ताओं ने भी कहा कि भाई जाति पाति का बहुत जहर फैल रहा है और उस जहर के कारण जो हमारा भाईचारा था वो भी कहीं न कहीं नष्ट भ्रष्ट होता जा रहा है। तो मैं 12 खाप की सरदारी से एक अपील करना चाहता हूं, अगर आपको मंजूर हो तो भाई क्यों ना 12 खाप के अंदर एक सर्वजात समन्वय समिति जिसमें सारी जातियां के लोग हों,
और सबकी भावना को इकट्ठा करके सबके नेतृत्व में आगे बढ़ने का जो काम करें, उसके लिए क्या यह बारह खाप की सरदारी सहमत है के? तो इसके लिए मेरे सारे बहुत ही प्रतिष्ठित आदमी बैठे हैं सारी गामा के, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि 1 नवंबर हरियाणा दिवस है। उस दिन खेड़ी चोपटा का जो होटल है उसके अंदर सभी जातियों के लोग इकट्ठे हो करके और अपनी सर्वजात समन्वय समिति का गठन हो, और उसका एजेंडा भी आज सिर्फ एक समस्या नहीं है जाति पाति की। आज नशा, गांव से लड़कियों का जिस तरह से शोषण हो रहा है, जिस प्रकार से रिश्ते टूट रहे हैं, जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं। जैसे डीजे है, आज उस डीजे के सामने 4 पीटी नाचे हैं। हमारी संस्कृति ये नहीं थी। हमारे तो बहू भी जब बुढ़ा तो हो रहा गुजरात था नहीं तो पैर दाब की टपया कर दी। आज ससुरा भी ओढ़े नाचे है और बहू भी ओढ़े नाचे है। तो ये इस प्रकार की जो संस्कृतियां हैं इनके विरुद्ध भी, और दूसरी जो कुप्रथाएं हैं जैसे स्वास्थ्य की है, शिक्षा की है, स्वच्छ जल की है, बहुत सारे काम आप लोगों ने करने हैं। उसके लिए मैं निवेदन करता हूं कि हाथ जोड़ खड़ा करके ये बताओ कि भाई 1 तारीख यहाँ पे ऐसी सम्मेलन को बुला लें होटल में, आप रजामंद हो तो हमें किसी की ना तो खाप की कर दे ना वो। अब एक खापा के बारे में भी कहना चाहूंगा भाई, खापों का गठन हुआ था समाज को मार्गदर्शन करने के लिए। ये आज जो समाज में जितने रीति रिवाज हैं पैदा होने से लेके मरण तक के, इसके लिए संविधान नहीं बैठा, कोई संविधान सभा को नहीं बनी, कोई बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं बैठा। इसके लिए ये पंचायती सरदार बैठे हैं और इन्होंने पैदा होने से लेके मरने तक का सारे के सारे रीति रिवाज भाई के रीति है, के रिवाज है, के खाना है, के पहनना है, सब चीजों के ऊपर विचार करके अपना एक समाज के लिए साचा ढांचा तैयार किया था। लेकिन आज दुख की बात है कि हम जिसके भी पूंजड़ी ला जानी, संदीप कहता मन पद की जरूरत कौन थी भाई, तो पद जितने दे देते ना 2010 में तो भी मारे देते जा चुका होता, तो भी मारे तो रखो नहीं होता। मैं दावे के साथ कहता हूं यू पद जो है नी इतनी बुरी बीमारी है, वो क्या नहीं भाई एक झूठी सगाई कराया था और वह बरात आएगी छोरी तो थी है नहीं, तो भाई क्या पिछले बरात ने क्या जवाब दिया, तो उनने गांव में कुत्ती थी वह मार के और वो अर्थी पे लौटा कर कह दिया त्याग छोरी तो अचानक हार्ट अटैक होके मर गई। तो उनने भी सोचा ले भाई होना आ रहा है, हो गया वो हार्ट फेल, उठी ठा के चाले तो कुत्ती का पुंजड़ तड़ा लटका था। वो दरेती बोले रहा यूं के लटके है, बोला रही है इसे बीमारी में तो मरी है, समझे। तो भाई मैं जो भी खाप के मेरे बहुत पुनिया खाप के बैठे दूसरे साथी बैठे हैं, आप इनती और लटर पटर ने छोड़ गए। जितने भी संगठन हैं, चाहे किसान संगठन हो, कर्मचारी संगठन हो, जाट संगठन हो, ब्राह्मण संगठन हो, अग्रवाल संगठन हो, उन सब की अपनी अपनी कमेटियां हैं, उन सब के अपने अपने एजेंडे हैं। हमने उनके एजेंडा में टांग नहीं पोनी चाहिए। ये एक फैशन बन रहा है, खापे आ गई भाई साथ खाप 2 आदमी जाके कह दे, 2 आदमी नाड़े ने कह दिया भाई बुढ़ाना धरना उठ गया के कोई नहीं उठा होगा, तो वह 2 आदमी जाके समर्थन दिया हुआ, तो खाप का समर्थन सुनील साहब को नहीं होगा। खाप का समर्थन तो यूं बैठा है, ये समर्थन कर ला रहे हैं भाई बुढ़ाना का गल्ला, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, कुछ भी होगा आगे बढ़ेंगे, इनकी मदद करेंगे। ये होती है खाप, ये होता है समर्थन। तो इसलिए मैं खाप प्रधानों से, हमारे ये लीलाराम जी क्रांतिकारी साथी बैठे हैं, इनसे भी अपील करूंगा कि भाई ये और जगह टांग पोड़ की बजाय यो उजड़ते हुए समाज को फिर से बचा लो। ये आपकी तरफ मुंह बाएं देखने लग रहे हैं, वह तो आंदोलन लड़ लेंगे, उनके तो अपने पार प्रधान है, अपना कार्यक्रम है, सब कुछ है, लेकिन इस समाज को संभालने वाला कोई नहीं है।
तो मैं पुनः आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि